ताजनगरी आगरा में सर्दी का सितम अब कहर ढाने लगा है। लोगों को गलन भरी सर्दी अब सताने लगी है। ताजनगरी आगरा में शीतलहर पड़ने लगी है। यानी कह सकते हैं कि ताजनगरी का जो सामान्य तापमान था उससे 60 डिग्री सेल्सियस धड़ाम से नीचे गिरा है। तो कहीं ना कहीं गलन बढ़ने से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। लगातार कह सकते हैं कोल्ड डे या कंडीशन की स्थिति ताजनगरी में देखी जा सकती है। शिमला और कुल्लू से भी अधिक ताजनगरी ठंडी रही है, जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सबब यहाँ झेलना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूदगी है जो NH2 हाईवे आगरा दिल्ली हाईवे पर है। कोहरे की सफ़ेद चादर ने ताजनगरी को अपने आगोश में ले रखा है। जो कोहरे वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी हो चुकी है। वाहन धीमे लाइट अपना इंडिकेटर का सहारा लेते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आगरा प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जो स्कूल थे उनको बंद कर दिया है। 30 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, जिससे कि बच्चों को सर्दी में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर बुजुर्गों से यही अलर्टनेस जारी किया, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, बुजुर्गों और घर से बाहर न निकले, बुजुर्ग अपने घर में रहें, अपनी एहतियात के तौर पर सर्दी से बचाव के जो उपकरण हैं उनका सहारा लें, अलाव का सहारा लें, जिससे कि उनको सर्दी न लगे। और अस्थमा के जो रोगी हैं उनको खास तौर पर विशेष ध्यान रखने का यहाँ पर अलर्ट स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। तो साफ है जिस तरीके से ताजनगरी में जो सर्दी का सितम है वो झेलना पड़ रहा है। पर्यटक नगरी है ताजनगरी, लगातार पर्यटक आते हैं, वीकेंड का दिन है। लगातार जिस तरीके से न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन करने के लिए देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो ताजनगरी पहुँचते हैं, क्योंकि यह ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। और अन्य जो मोनूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, उनको दीदार के लिए ताजनगरी पहुँचते हैं, ताजमहल पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मौसम जो सर्दी का सितम है वो अब पर्यटकों को भी डराने लगा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में बारिश की संभावना या मौसम विभाग ने जताई है। तो अगर बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं ताजनगरी का जो वातावरण है, ताजनगरी की जो मौसम है वो ठंड में तब्दील होगा। और लगातार जिस तरीके से जो गलन भरी सर्दी है वो लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि न्यू ईयर पर बारिश होती है। तो न्यू ईयर जिस तरीके से सेलिब्रेट करने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ पहुँच रहे हैं, तो वो बारिश कहीं ना कहीं उनकी न्यू ईयर पार्टी पर, उनके जो सपने हैं, उनके जो विचार हैं, उन पर कहीं ना कहीं खलल डालने का यहाँ काम करेगी। तो कह सकते हैं जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है, अगर उस तरीके से मौसम यहाँ पर आता है या मौसम परिवर्तित होता है, मौसम करवट लेता है, तो निश्चित तौर पर ताजनगरी में जो लोग आए उनके हाथ मायूसी लगेगी, क्योंकि वो अपना सेलिब्रेशन जिस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो अपना सेलिब्रेशन करने की तैयारी लेकर ताजनगरी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस समय जो मौजूदगी है जे कोहरे की और जो शीतलहर की, वो कहीं ना कहीं ताजनगरी के लोगों को डरा रही है, ताजनगरी के लोगों को सता रही है। क्योंकि ताजनगरी जो ऊनी कपड़े थे वो ताजनगरी के लोगों के काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऊनी कपड़ों के बाद भी हाड़ कपा देने वाली ठंड उनको महसूस हो रही है। इस ठंड से बचने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश हैं प्रशासन देते नजर आ रहा है, चाहे रोडवेज विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार अलर्ट मोड पर है। वो लगातार यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो बीमार लोग हैं, जो दिखाने पहुंच रहे हैं, उनको डॉक्टर्स उनकी अच्छी तरह से देखरेख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए जो दिशा निर्देश शासन ने दिए हैं उस शासन प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करा रहा है। और लगातार जिस तरीके से लोगों को सर्दी को बचाने के लिए कमर कस लिए, अगर लोग सर्दी से किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो उससे बचने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम ताजनगरी आगरा में किए गए। इंडिया न्यूज़ भी यही अपील करता है कि लोग सर्दी में बाहर ना निकले, बच्चे बाहर ना निकले। अगर जिसको आवश्यक कार्य है वही बाहर निकले और अपने तन को गर्म कपड़ों से, ऊनी कपड़ों से ढक कर ही बाहर निकले। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़ आगरा।